श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है सिंधारा दूज। देखिए जो सिंधारा दूज का जो पर्व होता है वह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन यह पर्व है जो ये सुहागन स्त्रियों के लिए होता है। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, दुख है आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो सिंधारा दूज के दिन देखिए मंगलवार के दिन ये सिंधारा दूज पड़ रही है। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा अवश्य बनी रहेगी। देखिए आज का मंगला गौरी व्रत भी है, तो इसलिए हम अगर ये उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके परिवार में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परिवार में बीमारियां बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, परिवार का एक सदस्य सही नहीं हो रहा है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह पार्थिव शिवलिंग का है। देखिए गमले के अंदर अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण मास में कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाती हैं। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या, हमें जाना है अपने ही घर के किसी भी पौधे के गमले के पास। देखिए वहाँ पर जाकर हमें वहीं से देखिए गमले के अंदर से ही थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और गमले के अंदर ही एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा शिवलिंग का निर्माण कर देना है। देखिए उसमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही बना सकते हैं। इसके बाद में हमें उसकी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। देखिए जिस प्रकार आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं और आप अबीर गुलाल जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं वो हम समर्पित कर देंगे और उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर हमें वहीं पर गमले के अंदर ही उसका विसर्जन कर देना है। देखिए बहुत ही छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। आज के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है आंकड़े के फूल से। देखिए अगर आंकड़े का फूल वाला उपाय आप आज के दिन कर लेते हैं तो आपका समस्त दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। देखिए हमें करना कि हमें लेना है एक आंकड़े का फूल। देखिए आंकड़े का फूल जो होता है, आँख का फूल भी इसे बोलते हैं। आँख का फूल दो प्रकार का होता है, एक हल्का बैंगनी और एक सफ़ेद, इसलिए हमें बैंगनी वाला फूल यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद में हमें दो लोटे लेने हैं, एक स्टील का लोटा और एक तांबे का लोटा ले लेना है। स्टील के लोटे में हमें थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाना है और तांबे वाले लोटे में हमें पूरा जल से भर लेना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमारे पास जो आँख का फूल है, जो आंकड़े का फूल है, वो हमें अपने हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें स्पर्श करवा देना है। देखिए वहाँ पर हमें अपनी मनोकामना बोल देंगे, फिर उस फूल को वहाँ से उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, देखिए जो मनोकामना हमने माता अशोक सुंदरी के यहाँ पर बोली है वो मनोकामना हमें बोलते हुए हमें वह एक फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो स्टील का लोटा है जिसमें हमने थोड़ा सा दूध मिला रखा है, उस एक स्टील के लोटे को हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमें जल इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकल सके। इसके बाद में हमारे पास जो तांबे का लोटा है जिसमें हमने जल भरा है वह एक लोटा हमें उठाना है और उसके बाद में वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर अवश्य बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो इस प्रकार हमने दो महाउपाय यहाँ पर बता दिए हैं जो आपको आज के दिन करने हैं। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है,
बहुत ही अचूक उपाय है। मंगला गौरी व्रत के लिए, सिंदहारा दोज के लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं, साबुत चावल के दाने हमें यहाँ पर गिनकर ले लेने हैं। इसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से एक बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। इस प्रकार हमें एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें ले लेना है। देखिए जल हमें अपने घर से भरना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें चावल के दाने एक एक करके डाल देने हैं। देखिए एक चावल का दाना हम डालेंगे, फिर इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, फिर दूसरा चावल का दाना हम डालेंगे, फिर इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कर कर हमें 11 चावल के दाने एक एक करके हमें डाल देना है। इसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उसे अपने सीधे हाथ में रखना है। खुरदरा वाला साइड है वो हमारे हाथ को स्पर्श होना चाहिए, चिकना वाला साइड हमें ऊपर की तरफ करना है। उसे अपने हाथ पर रखना है। डंडे का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है, पत्ती का मुख हमें आगे की तरफ कर लेना है और उसके ऊपर हमें वह 1 लोटा जल वहाँ पर रख लेना है। देखिए बेलपत्र के ऊपर हमें 1 लोटा जल रख लेना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इसके बाद में वह जल ऐसे ही हमें हाथ पर रखकर भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए हमें लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। इसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होगा और जो डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है, पत्ती का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ कर देना है। देखिए इसके बाद में हमें वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बैठकर बोल देनी है। देखिए बहुत ही प्यारी तिथि है, बहुत ही प्यारा दिन है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।